अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान और राबिया शाहिद की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और बहुत सारी बातें हमने की, लेकिन जब हमारे सामने चैंपियंस कप का स्क्वाड आ गया तो दिल घबराने लग गया। मतलब समझ नहीं आई थी, इतने सारे प्लेयर्स हैं और उनमें बहुत से ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो अगर ना भी होते तो चैंपियंस कप हो जाता। भाई किसी ने मना नहीं कर देना था कि चैंपियंस कप नहीं करवाना है। और कप्तान की बात की जाए तो राबिया क्या कहेंगे कप्तानों के बारे में? कप्तानों के बारे में मीरब मैं यही सोच रही थी कि यार वही कप्तान हमें पीएसएल में देखने को मिलते हैं और वही अब हमें चैंपियंस कप में देखने को मिलेंगे। मतलब डिफरेंट क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। लेकिन देखते हैं चलो क्या होता है। हम कल भी काफ़ी बात की है हमने चैंपियंस कप के हवाले से, फिर इंग्लैंड सीरीज़ भी आ रही है उसके हवाले से भी हमने काफ़ी गुफ्तगू की है। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं इमरान सुहेल साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम अस्सलाम। इमरान, क्या ख्याल है आपका, वही खिलाड़ी कप्तान पीएसएल में वही अब हमें चैंपियंस कप में देखने को मिले, वही हम आगे भी देखेंगे? क्या मतलब है? रिजवान को होना चाहिए था, शाहीन को होना चाहिए था कैप्टन, हारिस को कैप्टन होना चाहिए था। इतनी दहशत है आपकी बात की कि आपका नाम लेने से पहले उसने एक सेकंड का पॉज दिया। मैंने कहा कि मैं क्या ही इनकी इमरान, मैंने कहा अटैक कर देंगे, जरा आराम से बात करें। आपने कहा कि ये लोग होने चाहिए थे और ये वही कुछ है जो पहले था। मतलब आप मुंह इधर कर लें और कोई कहे कि आपके इस फेस पे ये लगा है, मतलब कहे थप्पड़ इस मुंह पे मार दो या इस मुंह पे मार दो, बात एक लाल तो नहीं है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ये 150 प्लेयर अनाउंस किया, जिसका मोहसिन नकवी साहब हमेशा जिक्र करते थे कि हमारे पास वो ना ग्रुप नहीं है। हाँ, हम पूछते थे कौन सा ग्रुप, हमें व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है शायद, पूल मतलब वो। तो बहरहाल ये है कि जो एक मोहसिन नकवी साहब के पास ग्रुप है या नहीं है, प्लेयर्स का पूल है या नहीं है, बात तो ये है कि जो चैंपियंस कप के प्लेयर्स हैं वो बहुत सारे हैं और इसके बाद मुझे लगता है कि हमें हज़ारों लाखों करोड़ों प्लेयर तो मिल ही जाएंगे। लेकिन अफसोस हमें किस बात का होता है इमरान साहब के कप्तान, जैसे राबिया ने भी सवाल रेज़ किया कि कप्तान का ना होना जो है वो एक अनहोनी सी बात है। मतलब आप देखें कि ग्रुप हमारे पास नहीं है वो एक अलग मैटर, लेकिन आज हमें मौका मिल रहा है ग्रुप बनाने का, कप्तान बनाने का। मेंटोर्स को हमने रखा, मेंटोर्स भी तो कप्तान वाले ही रोल प्ले करेंगे ना, तो फिर हम कप्तान तो किसी यंगस्टर्स को बनाते, क्यों हमने रिस्क लिया? थोड़ा सा एक लाइन चेंज कर लें, ग्रुप बनाने वाली बात। अच्छा। ग्रुप नहीं, क्योंकि ग्रुप पहले ही बहुत है, उन ग्रुपों की वजह से तो हमारी टीम का बड़ा गर्क हुआ है। तो आप ये कहें पूल बना लें और अच्छी टीमें बना लें। तो अच्छी टीमें बनाने के लिए आपको अच्छे प्लेयर्स अनाउंस करने बहुत ज़रूरी थे और आपने बदकिस्मती से वही किया जिसका हमें डर था। हाँ। और लोगों को इंतज़ार था, आपको भी बहुत शिद्दत से इंतज़ार था कि किस तरह 150 लड़के सामने आए फिर हम उनके ऊपर बात करें। तो मैं आपको जेन्युइन बात बताऊं कि मैं ये सोच रहा था कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो प्लेयर अनाउंस करेगा जो वाकई मेरिट पर और लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाला मसला नहीं है। याद होगा मैंने वकार यूनुस और मोहसिन नकवी साहब से पूछा था, सर लाइकिंग और डिसलाइकिंग होगी इस मरतबा? तो वकार यूनुस साहब ने बड़े खुले दिल से बात की थी कि मेरी ख्वाहिश है कि ये माजी का हिस्सा हो जाए, और लेकिन उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। रोका भी था वहाँ बिल्कुल वो खामोश हो गए थे, खासतौर पर मोहसिन नकवी साहब भी खामोश हो गए थे कि अब इस पे क्या जवाब देना है। तो वही हुआ मीरब, जिसका डर था। और लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाला मामला इतना इन्वॉल्व है इन 150 प्लेयर में से, मतलब आप अंदाजा लगाएं कि इन 150 प्लेयर को आप आपस में खिला के क्या निकालेंगे इस टूर्नामेंट से? कुछ भी नहीं निकलेगा, जस्ट वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। और आप ये अंदाजा लगाएं कि आपने टैलेंट तो हमेशा से वेस्ट हुआ है आपका, और टैलेंट प्रायोरिटी रही नहीं। आपने मेरा ख्याल 16-17 दिन क्रिकेट होनी है, 16-17 दिन आपने पूरा क्रिकेट बोर्ड वहां पर अभी से बिठा दिया जाके कि जाएं देखें, रंग रोगन होने वाले हैं, और उस स्टेडियम में कराया जिस स्टेडियम के ऊपर अभी बहुत काम हो रहा है। अगर आपकी कोई टीम अगर फैसलाबाद में हो तो उन्हें जरा स्टेडियम भेजें कि स्टेडियम के क्या हालात हैं। और सबसे बड़ी आज आपको मैं आपके चैनल पे खबर देने जा रहा हूँ, आई डोंट नो इसका रिएक्शन क्या होगा, कि आपकी टीम के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक सेलेक्टर, नाम नहीं मैं बताऊंगा, और आपकी नेशनल क्रिकेट एकेडमी के एक कोच, बॉलिंग कोच हैं, उन्होंने शदीद मुखालफत कर दी है इस टूर्नामेंट की। और उन्होंने कल एक जगह पर बैठे हुए कहा है कि हमने बहुत समझाया और हम इस टूर्नामेंट के खिलाफ हैं और यहाँ से कुछ नहीं निकलने वाला। जब उन्हें पूछा, अगली बात बड़ी ट्विस्ट वाली है, तो जब उन्हें ये पूछा गया कि सर अगर आपको ये मेंटोर वाली ऑफर होती तो क्या आप ये एक्सेप्ट करते, तो उन्होंने कहा कि हमें पहले ये नहीं पता था कि 50 लाख रुपए एक मेंटोर को मंथली मिल रहा है। अगर हमें ये पहले पता चल जाता तो हम मेंटोर होते। अच्छा, मतलब एग्जैक्टली अगर उन्हें ऑफर की गई और उन्होंने मुखालफत की, मेंटोरशिप की, और उन्होंने कहा कि अगर ये 50 लाख वाली बात पहले हो जाती ना, सामने आ जाती, तो हम फौरन वो ऑफर एक्सेप्ट करते और हम इन टीमों के मेंटोर होते। यहाँ से आप
पाकिस्तान के बैठे हुए उन लेजेंड का अंदाज़ा लगाएं कि जो मुखालफत करते हैं और कहते हैं यार ये ठीक नहीं हो रहा, और जब पैसे सुनते हैं तो फिर कहते हो यार मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अच्छा वो एक मीम है ना, वो जो कहते हैं कि वो चावलों की देग बढ़ रही है, चलो 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 सारे उठ के उधर निकल जाते हैं। ये तो वही सूरत है। और एक अंगूर खट्टे, अंगूर हाथ नहीं पहुंचा ना तो अंगूर खट्टे हैं। तो अच्छा इमरान, कितने फीसद प्लेयर्स इसमें ऐसे हैं इस दफ़ा जो कि सिफारिशी हैं, जिस पर कि मोहसिन नकवी साहब जब चेयरमैन बने थे उन्होंने एक बहुत लंबी प्रेस रिलीज जारी की थी कि सिफारिशी कल्चर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सियासी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी किसी भी किस्म की। अभी अगर हम देखते हैं तो किस कदर सियासी इन्वॉल्वमेंट है इन प्लेयर्स के पूल में, और कितने % जो है वो सिफारिश है? अच्छा सबसे पहले ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये टीमें बनाई किसने। आपको शायद कहीं से पता चला कि ये टीमें किसने बनाई हैं? नहीं, मैंने आपको बिल्कुल इसीलिए बुलाया कि आप मुझे बताएं कि टीमें कहाँ से बनी। ये टीमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डोमेस्टिक डायरेक्टर हैं, हाँ, खुरम नियाजी साहब, जी जी, ये उनकी सरपरस्ती में सारी टीमें बनी हैं। बेशक उनको नीचे असिस्ट किया है जुनेद ज़िया साहब ने, और साथ जो है वो नदीम खान साहब जो कि इस वक्त टूर्नामेंट के डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने आज अपना एक बयान जारी किया है, शायद आपकी नज़रों से वो गुजरा हो कि उन्होंने बल्कि वीडियो उनकी एक बयान के तौर पर जारी की गई जिसमें उन्होंने कहा है कि वो बड़े पुर उम्मीद हैं कि इस टूर्नामेंट से बहुत बड़ा टैलेंट सामने आने वाला है। अच्छा। क्योंकि जब आप एक टूर्नामेंट के डायरेक्टर हैं और आपको सैलरी मिल रही है और मेंटोर्स को 50-50 लाख रुपए मिल रहा है, तो आप कैसे कहेंगे कि ये टूर्नामेंट अच्छा नहीं है? आप तो बुरे को भी अच्छा कहेंगे। और मुझे जो सियासी बात वाली जो आपने की उस तरफ आ जाता हूँ। शब्बीर साहब जो कि हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, उन्होंने जो रिज़ाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, अलहदगी इख्तियार की है अपने जो रीजन और डिस्ट्रिक्ट की जानिब से, उन्होंने सिर्फ यही इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सियासी लोगों की मुदाखलत जो है वो खुले आम कर रहा है और कुछ प्लेयर्स को ज़बरदस्ती टीम में डालने का कहा गया है। चलें आज आपको एक और बात बता देता हूँ, अगर आप शायद कहनी तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं नहीं रुकूंगा, मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ। फ़हीम अशरफ का क्रिकेट करियर किस सियासी बैकग्राउंड के तौर पर जारी रहा जब तक वो खुद इस काबिल नहीं रहे कि शायद उनकी परफॉर्मेंस ऐसी हो गई कि मेरा ख्याल है कोई भी शख्स होता उसको टीम में ना डालता। हसन अली नो डाउट एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस आई, पर उनकी एंट्री कहाँ से हुई? उनकी एंट्री सियालकोट की एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत जिनकी वजह से उन्हें पाकिस्तान टीम में लाया गया। फ़हीम अशरफ को रायवंड की एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत जिनको टीम के अंदर लाया गया। अगर ये सारे मामला आपकी क्रिकेट टीम के साथ चल रहे हैं तो माजरत के साथ आप चैंपियंस कप को छोड़ें, आप जो मर्जी यहाँ करवा लें, आपकी क्रिकेट टीम में कभी भी टैलेंट नहीं आ सकता। अब रोना कौन से लोग बैठकर रो रहे हैं? आप अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि मोहम्मद नवाज आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर, उन्होंने कहा कि मैं ज़ाती मसरूफियात की वजह से नहीं खेलूंगा। मोहसिन नकवी साहब ने उनको बुलाया कि जनाब आके आप बताएं कि आपकी ज़ाती मसरूफियत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पाकिस्तान के लिए खेलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आपको थिंक कि उनकी ज़ाती मसरूफियत थी या उनकी ज़ाती मसरूफियत बना दी गई? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि ज़ाती मसरूफियत या तो फिर सामने लाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, यार ये इसकी शादी होने वाली है, इसका कोई फैमिली का बंदा बीमार है, इसको कहीं बाहर जाना। ऐसा मेरा अगर मुझे मौका मिले कि यार मुझे कोई नेशनल इवेंट मिल रहा है तो मेरी घर में अब कुर्बानी किसको कहते हैं? आपकी जो फौज आर्मी सर्विसेज में लोग काम करते हैं, ये क्या करते हैं? इनके घरों में ज़ाती मसरूफियात नहीं होती क्या? क्यों ये लोग अपने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देते? तो भाई ये तो इस तरह से तो इंजर्ड प्लेयर भी बहुत हैं जो खेल नहीं रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इंजरीज। माजरत के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो कल्चर है, जो रवायत रही है, वो प्लेयर्स को बड़ी आसानी से ये कह देना कि प्लेयर्स जो है वो इंजर्ड है, वहाँ सिवाय एक दो, हम एहसानुल्लाह की बात कर लें, एक दो और प्लेयर हैं, बाकी क्या आपको लगता है कि आपके अंडर 19 के प्लेयर्स भी इंजर्ड हैं जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 100 किए? वाहिद वो बच्चा जिसने पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप के अंदर 100 किया, वो बच्चा टीम से बाहर है, वो भी नहीं खेल रहा है इसमें स्क्वाड में। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर तो कैप्टन है ना एक टीम के। वो उनकी शादी अब रिसेंटली हुई है, जिन्होंने निकाह हुआ है उनका, ठीक है, और आप निकाह हुआ है, मतलब आप देखें कि क्या उनकी जाती कोई मसरूफियत नहीं थी? एग्जैक्टली, आपकी लाइफ में एक अलग चेंज आया है। ये बिल्कुल ये बहुत बड़ा पॉइंट आपने रेज किया है कि वो ये अपना इवेंट जो था वो इस चैंपियंस लीग के बाद भी, चैंपियनशिप के बाद भी रख सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन फिर वही वाली बात कि आपके प्लेयर्स इतने पावरफुल हैं, मैं आप दोनों को ये बता दूं कि आज वो खड़े होके मोहसिन नकवी साहब के लिए भी अगर मुखालफत में या उनके जो पॉलिसीज़ में उनके ऊपर बात कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं। और रिसेंटली अगर आप निजी टीवी चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ टेस्ट क्रिकेटर्स को देख रहे हो, हम यहाँ पर इतना खुल के नहीं बोल सकते,
मतलब आपके ऊपर भी कुछ चीज़ें वैल्यू रखती हैं कि आपको पॉलिसीज के मुताबिक बोलना पड़ता है। अहमद शहजाद जितना खुल के बोलते हैं, मैं कहता हूँ मैं अगर खुल के बोलूँ ना एज अ जर्नलिस्ट तो शायद मुझे कल 3-4 नोटिस आ जाए और हो सकता है मुझे अरेस्ट भी कर लिया जाए कि आप जरा बताएं कि क्यों ये बातें कर रहे हैं। Exactly. डेफामेशन डाल दी जाए, कुछ भी हो जाता है। टेस्ट क्रिकेटर इतना खुल के बोल रहे हैं कि उन्हें पता है कि अगर उन्हें पकड़ा गया या उनके खिलाफ कोई केस किया गया तो ICC तक बात जाएगी और दुनिया क्रिकेट में मजाक बनेगा। इमरान, ताल्लुकात है ना, रेफरेंसेस है, मैरिड तो है ही नहीं। कल हाफिज साहब ने एक सवाल उठाया कि पैंथर्स के जी कप्तान शादाब है, सुसर और दामाद, मतलब मेंटोर सुसर हैं और दामाद, तो मतलब सब कुछ ही कनेक्टेड है। और सरफराज खुद मेंटोर हैं लेकिन वो खेल भी रहे हैं टीम में, तो मतलब जब आपस में सब कुछ खिचड़ी मच रही है तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो हाफिज साहब ने जो बात की बहुत बिल्कुल वैलिड बात की। अभी मीरा भी बात करी थी कैप्टन्स, आपने जब ये चैंपियंस कप शुरू करवाने लगे थे तो आपका क्या मोटिव था? आपका ये मोटिव था ना कि नया टैलेंट सामने आएगा और नए कैप्टन सामने आएंगे। आपने शादाब को तो सेटअप से बाहर कर दिया हुआ है। अगर एज उसकी परफॉर्मेंस देखी जाए, जो रिसेंट टूर्नामेंट्स हुए तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं है वो कि आपने उनको बिग इवेंट्स में रखना ही छोड़ दिया। जब आपको ये लग रहा है कि जो दामाद हैं उनके पीछे जो उनके सुसर हैं सकलैन मुश्ताक साहब, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एज ए मेंटोर आ गए हैं और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, 50 लाख रुपए लेंगे, और वो क्यों, अगर वो उनकी इतनी पावर है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एज ए मेंटोर आ गए तो क्या वो उनके दामाद कप्तान नहीं बन सकते? तो मैं आपको ये भी बता दूं कि वो पूरा जोर लगाएंगे कि शादाब खान को किसी ना किसी सेटअप के जरिए कप्तानी की तरफ लेके आ जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि हमें कुछ चीज़ें समझ आती हैं। जैसे मैंने आपको ये कहा था कि बाबर आजम के ऊपर जो पहले टेस्ट में ये बात हुई थी शायद आपके साथ कि उसके करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया तो आप लोग हैरान हुए, तो फिर अब आप देख लो उससे कप्तानी भी छिन गई है। अगर बाबर से कप्तानी छिन गई है तो अब मेरा ख्याल है कि बाबर के लिए मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि बाबर के सर से जो लटकती हुई तलवार थी ना वो उतार ली गई है। और अब कम अज कम अगर बाबर अपने साथ लॉयल है तो वो अपनी गेम की तरफ ध्यान दे और शायद उसका कमबैक हो जाए। ये भी मैं आपको बता दूं कि शायद उसका कमबैक हो जाए और पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन जो कप्तान लाए गए हैं, ख़ासतौर पर मैंने सरफराज से पूछा कि सरफराज हारिस खेल रहे हैं, रोहेल खेल रहे हैं, जो पाकिस्तान अंडर-19 के कप्तान भी रहे और विकेट कीपर भी रहे, इनके होते हुए क्या एज ए विकेट या एज ए क्या खेलेंगे आप? या तो अब वो वक्त आ जाना चाहिए कि मेरा ख्याल है कि छोड़ देना चाहिए उनको क्रिकेट को, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैंने अभी भी क्रिकेट खेलनी है। मैं आपको बताऊं मैं 2001 की बात बताने लगा हूँ आपको। 2001 कितने साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको? 23 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैं कराची में एक टूर्नामेंट खेलने गया तो सरफराज उस वक्त उस टूर्नामेंट के दौरान एक साइड पे मेरे सामने प्रैक्टिस कर रहे थे और मैं बॉलिंग कर रहा था। उन्होंने कुछ बॉल भी पकड़ी थी। उस वक्त उनकी उम्र 16 साल थी, अंडर 16 खेले थे। तो आप उनकी एज का जरा अंदाजा लगा लें कि उनकी एज कितनी है। तो आप अगर चैंपियंस कप से पाकिस्तान का फ्यूचर लाना चाहते हो तो माजरत के साथ आप पैसा भी ज़ाया कर रहे हैं, लोगों की ख्वाहिशों के साथ खेल रहे हैं और वो हॉकी वाला हाल शुरू हो चुका है। डिक्लाइन इतना पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आ गया कि आप जो मर्जी कर लें आपकी क्रिकेट सीधी होने वाली नहीं है जब तक आप वाकई जिन्होंने परफॉर्म किया अंडर 19 के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, उन लोगों को खिलाया जाए। और सबसे बड़ा सवाल मुझे ये बताएं कि आपको याद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्लब लीग करवाई थी कि क्लब लीग में जो बच्चे परफॉर्म करेंगे उनकी परफॉर्मेंस को कंसीडर किया जाएगा और उनको खिलाया जाएगा। वो बच्चे कहाँ हैं? वो बच्चे भी कहीं नजर नहीं आ रहे। और फिर उमर अकमल, अहमद शहजाद, नवाज, फिर और 2-3 सीनियर प्लेयर हैं जिनको अगर मैं एज कैटेगरी की बात कर लूँ। अच्छा, एज कैटेगरी के अलावा आप देखें कि इमरान नज़ीर की अगर हम बात करें, मतलब एक आपके पास टैलेंट था, आपके पास तो कई ऐसे टैलेंट थे जिनको आपने हाथों से अपने जो है वो एक तरफ कर दिया। तो ये बहुत आसान होता है कि आप टीम से किसी को निकाल दें और टैलेंट किल कर दें। ये सबसे पिछले साल आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी क्या थी कि 30 साल से ऊपर वाला लड़का नहीं खिलाना। ये लास्ट ईयर की पॉलिसी थी। अहमद को तो सबसे पहले बाहर करना चाहिए, शोएब मलिक तो अब वाली पॉलिसी में लिखा है ना, उन्होंने कहा 35 साल की एज तक जो है वो खिला सकते हैं, लेकिन फिर भी 35 साल से ऊपर वाले भी खेल रहे हैं। तो मेरे अगर 35 साल और 40 साल वाले लोग खिलाने हैं तो खेले हैं T20 में, बिल्कुल इमाद खेले, आई एम नॉट श्योर अबाउट हिज एज बट अच्छा, अगर आपने फर्ज करें टूर्नामेंट की वैल्यू बनानी है, अगर आप समझते कि टूर्नामेंट की वैल्यू बने तो फिर आप आमिर को भी खिलाएं, फिर आप सबको खिलाएं। अच्छा नहीं, मतलब आप मुझे ये बताएं कि दिलीप ट्रॉफी में बहुत ज़्यादा फॉलो तो नहीं कर रही उसको ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन ये है कि क्या उसके अंदर आपको MS धोनी या रोहित शर्मा या विराट कोहली नज़र आ रहे हैं? चैंपियंस कप की जो दिलीप ट्रॉफी जो इंडिया में हो रही है, और आई एम नॉट श्योर, मैं पूछ रही हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए
कि मतलब आप देखें कि एक टूर्नामेंट है, उसमें ऋषभ पंत भी हैं, उसमें शुभमन गिल भी हैं, उसमें शिवम दुबे भी हैं, लेकिन वो मकसद क्या है कि एक चीज़ है एक टैलेंट को प्रोड्यूस करना। मतलब वो प्लेयर्स वो हैं जो इंटरनेशनल खेले हैं, बट वो स्टिल और ज़्यादा खेल रहे हैं, मतलब दे आर डूइंग समथिंग। इंडिया और नए लोग हैं, नया कप्तान है, मतलब आप देखिए कि नए कप्तान है। आई एम नॉट श्योर, मैंने ऑनेस्टली इसको सारा गो थ्रू किया नहीं है, बल्कि मैं चाहूँगी कि आप लोग कमेंट्स में मुझे ये बात का जवाब दें कि या इंडिया में जब डोमेस्टिक होती है तो उसमें जो आपके सीनियर प्लेयर्स होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट किस हद तक होती है? क्या आपका मोटिव उनको ही आगे बढ़ाना होता है या आपका मोटिव ये होता है कि आप नए प्लेयर्स जो है वो लेकर आएँ? इसी तरह से अगर आप दूसरे मुल्कों में देखते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में देखते हैं या न्यूजीलैंड में देखते हैं, तो हर एक टूर्नामेंट की एक डिफरेंट टीम होती है। T20 की अलग है, मतलब एक डिफरेंट है, टेस्ट का अलग है। अगर आपका मेयार, आपके मेयार के मुताबिक अगर एक टीम है उसके साथ एक अलग पूल होगा प्लेयर्स का। अगर उससे नीचे कोई टीम है, फॉर एग्जांपल अगर ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का मैच है, तो उसके लिए एक अलग उनके पास एक टीम है ना। देखिए इंडिया का ना एक जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो मुझे इसलिए पसंद है कि उनके जो सीनियर प्लेयर है ना, जिस तरह आपने धोनी की बात की, विराट कोहली की बात की, ये लोग अपने जूनियर्स की कैप्टनसी के अंडर खेलते हैं। अंडर खेलते हैं। उनके अंडर खेलने से क्या फायदा होता है कि उनके जो जूनियर्स होते हैं उन्हें कॉन्फिडेंस आता है कि यार उनके साथ लेजेंड खेल रहा है और एक यंग कप्तान 18-20 साल का या 25 साल का भी खेल रहा है, वो उनसे सीखता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप माजरत के साथ अगर सीनियर्स के साथ एक जूनियर को कप्तान बना देंगे ना, तो वो इंसल्ट फील कर रहा होता है। मतलब बाबर आजम के अगर जूनियर किसी को कप्तान बना देंगे, वो यार है मेरे ऊपर कप्तान बन गया। बाबर आजम तो शान मसूद को भी कप्तान एक्सेप्ट नहीं करते रहे हैं टेस्ट में, आप देखें। मैं वही बताने लगा हूँ ना कि अब बाबर आजम को और शान मसूद को साइड पे करने का मकसद क्या है। एक आपको और इनसाइड स्टोरी बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाबर की ईगो से बड़ा प्रॉब्लम अब हुआ है। तो बाबर की ईगो के बारे में तो हम बहुत ही सुन रहे हैं कि बाबर को ईगो इश्यूज हैं। अब पर्सनली चेयरमैन ने इस बात को पॉइंट आउट किया है और उन्होंने कहा है कि इसको देखो, इसको पूछो इसका मसला क्या है, और फिर उसको कैप्टनसी से नीचे लाया गया। और इसीलिए अब जो आप सोच रहे हैं ना कि बाबर 3 फॉर्मेट के कप्तान होंगे, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि रिजवान 3 फॉर्मेट के कप्तान नहीं होंगे। रिजवान जो है 2 फॉर्मेट से कप्तान होंगे और एक कप्तान आपको साउथ शकील या हारिस की सूरत में नजर आएगा। या तो वो वनडे के अंदर होगा या T20 के अंदर होगा, इन दोनों में से होगा। लेकिन रिजवान तीनों फॉर्मेट में कप्तान बन भी नहीं सकता ना, उसका फिटनेस और उसकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आई थिंक सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग डिस्कस करते हैं कि वो जो ग्रुपिंग है ना, गो के वो सामने सुलह करने में बहुत आगे आते हैं, लेकिन ग्रुपिंग में कहीं ना कहीं रिजवान भी इन्वॉल्व है। अब देखिए अच्छी चीजें होती हैं जो बुरी चीजें छुपा देती हैं। रिजवान की जो परफॉर्मेंस है वो आपको उसका दूसरा चेहरा नहीं दिखा रही है। हाँ, आप ये सब कह रहे हैं कि हाँ रिजवान को खिलाते जाओ, ये परफॉर्म कर रहा है, इसको कप्तान भी बना दो, ये बड़ा अच्छा है और शायद नेचर वाइज भी बड़ा अच्छा लोगों को लेके चलेगा साथ। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती होगी अगर तीनों फॉर्मेट में, मैं तो कहता हूँ रिजवान को 2 फॉर्मेट में भी नहीं, सिर्फ एक फॉर्मेट में कप्तान बनाना चाहिए। और अगर आपको यंग कप्तान व्हाइट बॉल में बनाने हैं तो फिर आपको यंग लोगों को लेके आना है। टेस्ट में रिजवान को कैप्टन होना चाहिए, ओनली टेस्ट में उसको कप्तान बनाए, क्योंकि वो थोड़ा तहम्मुल मिजाज गेम है और लंबा लेके जाने वाला गेम है, उसके अंदर वो थोड़ा खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट फॉर्मेट में बात करें तो आपको यंग लड़के लाने पड़ेंगे। अगर नहीं लेके आएंगे ना तो फिर आप सोच लें कि आपको क्रिकेट। लेकिन इमरान फिर यहाँ पर ऐसे हिपोक्रेसी का क्या फायदा? अंदर के ताल्लुकात ठीक नहीं है। मतलब हम 4-5 नाम जो हम हर रोज तकरीबन सुनते हैं, शाहीन हो गए, बाबर हो गए, रिजवान हो गए, शान मसूद हो गया। अब शान मसूद टेस्ट के बाद उन्होंने जी क्लैरिफिकेशंस दी हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं ऐसा कोई मामला नहीं है, शाहीन आफरीदी के साथ मेरा कोई मसला नहीं हुआ, वो तो प्यार है हमारा। तो मतलब जब आवाम तक चीज़ें चली जाती हैं फिर बाद में हम क्लैरिफाई करने क्यों आते हैं? वो तो फिर एक नेगेटिव पॉइंट चला जाता है कि इन्होंने किया अब हम क्लियर करें, इसका मतलब ऐसा ही है। बस राबिया परफॉर्मेंस है ना, अगर आप परफॉर्मेंस दे रहे हो तो यही चीजें लोग कहें अरे भाई कोई बात नहीं, वो परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्म तो कर रहे हैं ना एटलीस्ट, लेकिन हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तनकीद को साइड पे करे। जैसे आप कह रही है कि लोग कहते हैं और टेस्ट क्रिकेटर्स बोलना शुरू होते हैं, जर्नलिस्ट बोलना शुरू हो जाते हैं कि जी इस बंदे की ये परफॉर्मेंस नहीं है, इसको क्यों लाया जा रहा है। और फिर होता क्या है, उसके अगेंस्ट कोई नया लड़का नहीं आता, उसके अगेंस्ट वही लोग आते हैं जिन लोगों को आपने इग्नोर किया होता है। अब मतलब मिसाल के तौर पर मैं पॉलिटिकली आपको एक बात बता देता हूँ। एक दौर था अगर नून लीग नहीं है तो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी नहीं है तो नून लीग है। मतलब आपके पास कोई नई ऑप्शन नहीं है। आपके पास नई ऑप्शन अगर है तो फिर नई ऑप्शन के ऊपर काम करें। अगर मेरे बस में हो तो मैं साउथ शकील को स्ट्रेट अवे कप्तान बना दूं। मैं कहूँगा यार तुम कप्तान हो 1 साल के लिए, तुम सीरीज हारो चाहे जीतो, हम तुम्हें नहीं उतारेंगे। तो देखिएगा आपके पास रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप सीरीज टू सीरीज कप्तान बनाएंगे ना, माजी में आप देख लें, रिकॉर्ड उठा के देख लें, सीरीज टू सीरीज कैप्टन नहीं बनते थे, ईयर्स के लिए सिलेक्ट किए जाते थे कि जी
आज बाबर आजम को 2 साल के लिए कप्तान बना दिया गया है। अब शॉर्ट फॉर्मेट के तौर पर अगर आप कप्तान बनाएंगे ना तो कप्तान के ऊपर भी प्रेशर होगा, और पीछे जो लड़के हैं ना, पॉलिटिक्स सबसे बड़ी क्यों होती है। जब आप ये अनाउंस करते हैं ना कि रिजवान को हमने टेस्ट सीरीज के लिए कप्तान बना दिया इंग्लैंड के अगेंस्ट, फिर हम जब अगली सीरीज आएगी तो फिर ये सोचेंगे कि हाँ यार अगली सीरीज में हमने इसको कप्तान कंटिन्यू करना है या नहीं करना। तो जो पीछे उसके मुखालिफ ग्रुप होता है ना, तो फिर वो परफॉर्मेंस टीम के अंदर ऐसी देता है कि सारी की सारी परफॉर्मेंस आप सुन लें, आपका प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, आप तो डिस्कस ही कप्तान के बारे में कर रहे हैं कि शान मसूद की कैप्टनसी जो थी वो फारिग थी, इसको साइड पे करो, एक और कैप्टन ले आओ। अच्छा, वो अगर बाबर या रिजवान कप्तान बनते हैं और शान मसूद टीम में खेल रहे होते हैं, अगर शान मसूद नहीं परफॉर्म करते रिजवान के कैप्टनसी के अंदर, या वो ग्रुप परफॉर्म नहीं करता जिन्होंने अब परफॉर्म नहीं किया शान मसूद की कैप्टनसी के अंदर, तो बात तो वहीं खड़ी है। आप ग्रुप से हटके क्यों नहीं बनाते? आप वाला सवाल बिल्कुल वैलिड है कि आप ये रिजवान, शहीन, बाबर इनको साइड पे करें और आप नए लड़कों को लेके आए और उन्हें बता दें कि भाईजान ये हमने आज 19 साल का या 20 साल का नया लड़का इसको कप्तान बनाया है, आपको जितनी भी क्रिकेट 2 साल खेलनी है ना, इसके अंडर खेलनी है तो खेले, नहीं खेलनी तो ना खेले। क्या कप्तान बन के अकड़ आ जाती है आप में? मेरा ख्याल है कप्तान का जो नहीं, वो आपको एक टेक्निकल पॉइंट बताता हूँ कि जो 11 साइड आपने सेलेक्ट करनी है ना, 15 आपको टीम ने बना के दे दिए सेलेक्टर्स ने, जब आपने 11 खिलाने हैं ना तो 11 कप्तान नहीं खिलाना है। अच्छा, तो वो 11 वो साइन जो होते हैं ना नीचे जब आप टॉस करने जाते हैं तो एक पेज होता है कप्तानों के हाथ में, उसके नीचे जो साइन होते हैं ना आईसीसी रूल्स के मुताबिक वो कैप्टन के साइन होते हैं, उसके नीचे किसी और के साइन नहीं होते। नहीं, वैसे भी दुनिया में मतलब अगर आप देखें, अगर आप पोस्टर्स देखें जो लगते हैं तो वो कप्तानों के लगते हैं, एक कप्तान वो, एक कप्तान ये, और दरमियान में ट्रॉफी है। लेकिन मैं एक बात इसके अंदर ऐड करना चाहती हूँ कि मैंने बहुत लोगों से ये सवाल किया और मुझे अभी तक इसका वैलिड आंसर नहीं मिला ऑनेस्टली। कप्तान बनाने का मेरिट क्या है? मतलब अगर हम देखें दुनिया में जिस तरह से होता है, इवन यूएसए को आप देख लें, उन्होंने अपनी टीम बनाई है, कप्तानी का मेरिट क्या होता है कि यार ये जो बंदा है ये डिसीजंस में बहुत स्ट्रांग है, आउट है या नहीं है इसको दूर खड़े होकर भी पता चल जाता है कि हाँ यार ये बॉल आउट है, मुझे यहाँ पर इसको लगाना है। मतलब एक क्रिकेट सेंस, एक क्रिकेट लिटरेट जिसको हम बोलते हैं, कप्तान वो होता है। अच्छा, कप्तान बनाने का क्राइटेरिया क्या होता है? आज आपको ये भी कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। हमेशा कप्तान बनाने का क्राइटेरिया निचले लेवल से शुरू होता है। जब बच्चा अंडर 16 और अंडर 19 को जो कैप्टन होते हैं वहां से कैप्टन को लाया जाता है। जैसे विराट कोहली क्या थे, वो अंडर 19 टीम के कैप्टन थे, उन्होंने अपनी टीम को चैंपियन करवाया, और जब वो ऊपर आए तो उन्होंने कहा यार इस बच्चे के अंदर जो है वो कायदाना सलाहियतें हैं, ये टीम को लीड कर सकता है, इसको कंटिन्यू करें। जैसे शाहीन को पीएसएल के तौर पर बना दिया ना, वो पीएसएल थी, पीएसएल में लाहौर करंदसी से कप्तानी पीएसएल बहुत ऊपर वाला लेवल आ गया ना, मैं वो तो वो मैच्योर हो गया, उससे पहले उसने बड़ी क्रिकेट खेली, लेकिन उससे नीचे फिर उन्होंने उसको पिक किया अंडर 16 के अंदर ही किया, यार इसको हमने फ्यूचर कैप्टन बनाना। हमारा मसला प्रॉब्लम ये है कि हम सिफारशी कल्चर के ऊपर कैप्टन बनाते हैं, लॉबिंग के ऊपर कैप्टन बनाते हैं। बाबर आजम, आपको क्या लगता है कि अंडर 19 में भी वो कैप्टन थे, लेकिन टीम ने उस वक्त भी कोई बड़ा इवेंट नहीं जीता था, लेकिन हाँ जब सरफराज कप्तान थे तो सरफराज अंडर 19 के भी चैंपियन कैप्टन थे, उन्होंने अपनी टीम को बड़ी फतुहात दिलाई। लेकिन एक एज क्राइटेरिया होता है, सरफराज को एक उम्र तक जो था वो खेलना चाहिए था। अगर सरफराज की एज निकल गई है तो माज़रत के साथ उन्हें क्रिकेट अब छोड़ देनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि सरफराज जैसे बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स जिनकी 35 से 40 साल की उम्र दरमियान हो गई है, उन्हें टेस्ट मैच्योर क्रिकेट खिलाएं, उन्हें कह जी आपके लिए ये हमने टेस्ट क्रिकेट है क्योंकि इसमें बहुत एक्सपीरियंस। लेकिन इमरान, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है ना, हमारे यहाँ ताल्लुकात है, मैरिट नहीं है, रेफरेंस के बेस पर हम बात करते हैं। और इसी के साथ इमरान ऐड करते हैं हाफिज मोहम्मद इमरान साहब को। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम रामिया। हाफिज साहब, हम कल ही बात कर रहे थे कि कोई मेरिट नहीं है, मतलब ऐसी रेफरेंस की बेस पर जी ऐड हो जाते हैं सारे प्लेयर्स। तो अभी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ये मुतारिफ करवाया है कि आज के बाद से मतलब खिलाड़ी जो हैं वो मेरिट बेस पर चूज़ होंगे, ट्रांसपेरेंसी की बेस पे चूज़ होंगे, इंश्योर किया जाएगा इस चीज़ को। क्या ख्याल है आपको, ये एक पॉजिटिव मूव है? देखिए, पहली बात यह है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को सबसे पहले इस चीज़ का तयन करना चाहिए कि क्या खिलाड़ियों को, ये सिलेक्शन तो उस वक्त होगी जब खिलाड़ी होंगे, अगर खिलाड़ी ही नहीं होंगे तो सिलेक्शन क्या होगी। और जो क्राइटेरिया है वो क्या क्राइटेरिया सेट करेंगे कि ये फलां क्राइटेरिया है, उसकी कामयाबियां हैं, या जो भी चीज़ें हैं उसका तयन करना चाहें वो करें, तो उसके ऊपर बात कर लें। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को सबसे पहले इस चीज़ को, ठीक है आप कोई भी
मेरिट के हवाले से चीज़ों को कोई पॉलिसी बनाते हैं, कोई चीज़ें तय करते हैं, फैसला करते हैं कि हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और वो आपकी ज़मीनी हक़ाइक़ से मुतसादम ना हो, उसके साथ जुड़ती हों, उसको उसकी मुआवनत करती हों, तो ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्या लोगों को ये बता सकता है पाकिस्तान के कि पाकिस्तान में जो खिलाड़ी हैं वो सामने कैसे आएंगे? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास क्या पॉलिसी है? ये जो फेडरेशन को फंडिंग होती है सालाना, क्या इससे फेडरेशन चल सकती हैं? और नौजवानों जो खिलाड़ी हैं उनके लिए पाथवेज क्या हैं? वो कहाँ पर खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, उनका खर्चा कौन उठाएगा, वो किस तरीके से ऊपर आएंगे? इस किस्म का तो कोई रास्ता पाकिस्तान में नजर नहीं आता है। फेडरेशन हैं, मतलब हॉकी फेडरेशन है, अभी इसको देख लें कि वो एक तरफ से वो लोग पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जो इस वक्त की इंतजामिया है, सदर साहब को छोड़ दें, तो बाकी सारे लोग तो गुज़िश्ता 20 वर्षों से 22 वर्षों से 18 वर्ष से ज्यादा वक्त हो गया है। कभी कोच हैं, कभी मैनेजर हैं, कभी सेक्रेटरी हैं, कभी कुछ हैं, कभी कुछ हैं। तो पाकिस्तान की हॉकी तो तरक्की नहीं कर रही है। और इसी तरीके से दीगर फेडरेशंस को भी आप देख लें तो स्पोर्ट्स बोर्ड का जो बुनियादी काम है, सबसे पहले तो आपका एक प्लान होना चाहिए कि आपने मुल्क में खेलों को चलाना कैसे है। अगर आप उसके ऊपर ही नहीं जाते हैं तो ये जो कागजी कार्रवाई है उसके बारे में ये लिख के भेज दें, इसके बारे में ये लिख के भेज दें, इससे कोई फर्क इतना खास फर्क पड़ता नहीं है। तो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स कल्चर है ही नहीं है और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी उसके उस सिलसिले में अभी भी जो इस वक्त जो हुआ है ना, अब देखें ये कितने, मतलब है इसको कहा जाए कि ये कितने बेरहम लोग हैं कि अगर उनके बारे में ये खबर आई है या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने बयान जारी कर दिया कि हमें स्पोर्ट्स बोर्ड ने ताउन नहीं किया, तो उसके बाद स्पोर्ट्स बोर्ड ने ये खबरें सहाफियों के साथ शेयर की, मालूमात के लिए। असल में मसला ये नहीं था, असल में ये था कि डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं थी और उनके जारी कर दिए, क्या नाम है उनका, डेली अलाउंस कि इनको इतने पैसे दिए जा चुके हैं, इनको इतने पैसे दिए जा चुके हैं। तो जब आपकी हर जगह के ऊपर इस तरीके से सियासत होगी और सब अपना अपना चेहरा बचाने की कोशिश करेंगे तो खेलें तो आगे नहीं चल सकती हैं। ये एक बड़ी तफसीली जरूरत है जो स्पोर्ट्स बोर्ड हो। हाफिज साहब आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है। जी आवाज आ रही है? जी मैं एक अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में खेलों के बारे में जो हिकमत अमली हुकूमतों की है, वफाकी और सूबाई हुकूमतों की, वो ऐसी नहीं है कि जिससे आप ये कह सकें कि खेलें तरक्की कर सकती हैं इस हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान में, या खिलाड़ी जो हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए काम हो सकता है। किसी को परवाह ही नहीं है। ये सिर्फ सियासी काम करने के लिए सब के सब लोग जो हैं वो नजर आते हैं। और जो हैं वहाँ पर स्पोर्ट्स बोर्ड में भी उनसे पूछ लिया जाए कि आपका सालाना खर्च क्या है, इस बिल्डिंग का और इस आपके स्टाफ का जो सैलरी बजट है वो क्या है, और खेलों के ऊपर कितना खर्च होता है। नेशनल गेम्स पाकिस्तान में जो है वो क्यों ये जो तरह तरह के कोई किसी किस्म का फेस्टिवल करा देता है, कोई किसी किस्म का फेस्टिवल करा देता है, ये सारे मिलके तसलसल के साथ नेशनल गेम्स के ऊपर तवज्जो क्यों नहीं देते हैं, प्रोविंशियल गेम्स के ऊपर तवज्जो क्यों नहीं देते हैं, और उसके साथ साथ जो खेलों में स्कूलों में खेले हैं उनके ऊपर क्यों तवज्जो नहीं देते हैं। तो ये सब की सब चीजें पाकिस्तान में ऊपर से नीचे से ऊपर तक खेलों के मामले में सारा सिस्टम ठीक करने की जरूरत है, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से हिला हुआ है। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपका। जी इमराना मेरे ख्याल में कुछ कहना चाह रहे हैं। हाफिज साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लेकिन जो आपने सवाल किया ना, इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ऐड होने वाली है कि क्या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर जो गेम्स आती है, क्रिकेट आती है उनके अंडर? नहीं आती। फुटबॉल आती है? नहीं आती। तो वो एक किनको सुना रहे हैं? इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, आपके मुल्क में सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेली जाती है। अगर क्रिकेट की खेल के अंदर मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं और लाइकिंग और डिसलाइकिंग आपके सामने नज़र आ रही है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास क्या कोई ऐसा इख्तियार है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आके रोके? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्या कर सकता है? वो कुछ भी नहीं कर सकता। महज वही वाली बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर तो फिर सियासी चीज़ें चल रही हैं, और जो स्पोर्ट्स बोर्ड पाकिस्तान है वो किस तरह से आके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रोकेगा, पीसीबी को रोकेगा? उनके पास तो ये पावर्स ही नहीं है। ना पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से पीसीबी 1 रुपया लेता है। अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रोक देती है स्पोर्ट्स बोर्ड पाकिस्तान के, जी आपने फ़र्ज़ कर लें जी बाबर आजम को टीम से क्यों निकाला है, तो पीसीबी पूछेगा तुम हमें लगते हो, तुम हमें पैसे देते हो, हम तो आते हैं आईसीसी के अंडर है ना, वो उस तरह से डिसीजंस ले नहीं सकते। ऐसे फीफा है,
अगर फर्ज करें पीएफएफ अगर किसी फुटबॉलर को निकाल देती है, रख लेती है, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्या आपके पीएफएफ को जाके कहेगी कि आपने इस बंदे को कप्तान क्यों बनाया, ये तो मेरिट से हटकर है? वो कहेगा आप हमें पैसे देते हैं। तो आप लिमिटेड बात करें, आप फिर ये बात क्लियर भी करें ना कि आप ये बात किसको सुना रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अगर किसी कोई मैसेज भेज रहा है किसी को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के थ्रू, तो ये वो बताए कि किस किस को भेज रहा है। आपका इख्तियार तो सिर्फ सूबों की हद तक है कि आप पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को कह दें, आप बलूचिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कह दें, इन सूबों को कह सकते हैं, इसके अलावा आपके पास तो ये इख्तियार भी नहीं है। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कितने पैसे देता है स्ट्रक्चर के ऊपर लगाने के लिए, जो आफिस साहब बात कर रहे थे, क्या आपको पता है कि आपके प्लेयर्स जो हैं, जिस तरह अरशद नदीम की वो बात कर रहे हैं कि अरशद नदीम ने अगर ओलंपिक से अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया तो वो किस तरह से किया भाई? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक लिस्ट जारी की थी जिसके अंदर कहा जी हमने इतने करोड़ रुपए इसके ऊपर लगाया। तो अगर आपने अरशद नदीम के ऊपर इतने करोड़ लगाया तो बता दें फिर बाकी जो लोग आपके आगे ओलंपियन बनने जा रहे हैं उनके ऊपर कितने करोड़ लगाया है, वो भी तो बता देना। लेकिन माजत के साथ आप जब पैसे देते हैं ना, ये कल्चर है, जब आपने ग्रांट देनी है ना किसी भी सूबे को, उस सूबे के जो डायरेक्टर हैं उन्हें कहना है कि भाईजान इतनी ग्रांट आपके पास आ रही है तो इतना हिस्सा साढ़ा है, तो वो हिस्सा वहां तक भी पहुंचता है। तो माजत के साथ आप ये बयानात की हद तक जारी इसलिए करते हैं यार, जो अभी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो डायरेक्टर होगा या उनका मेन बंदा होगा उसको थोड़ी सी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे आज आपने सवाल कर लिया कि यार ये मुख्तलिफ जगहों पर डिस्कस हो रहा है कि मेरिट के ऊपर तमाम प्लेयर्स को सेलेक्ट किया जाए। ये बात ये भी तो जाहिर कर रहा है ना कि पहले नहीं हो रहा था मेरिट पे, अब होगा। वो इसलिए कह रहे हैं कि यार अगर होगा तो हमें बता देना किस तरह से होगा, फिर हमें भी पता चल जाए। अच्छा इमरान, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, वी हैव टू एंड द शो, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि चैंपियंस ट्रॉफी की जिस तरह से एक शोर रहना है जब तक हो नहीं जानी है, और कहा यह जा रहा था कि प्रॉबेबली नेक्स्ट मंथ तक के अंदर मीटिंग्स होंगी और बीसीसीआई और आईसीसी डिसाइड करेंगे कि उन्होंने इंडिया को पाकिस्तान भेजना या नहीं भेजना। मीनवाइल जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह के पैगाम आ रहे हैं, जिसमें अमित शाह का पैगाम भी आया, जिसके अंदर जयशंकर का भी पैगाम आया, उन सब ने कहा कि जो भी पॉलिटिकल सिनेरियोज हैं, स्पेशली मतलब जयशंकर ने तो कहा कि पास्ट में था ये इस्लाम दुआ ट्रेड सब कुछ, ये तो पुरानी बात हो गई है ना, अब तो मतलब खत्म, आउट ऑफ मतलब कोर्स हो गया अब ये सारा कुछ। लेकिन अमित शाह ने कहा है कि भाई जब तक ये लड़ाई झगड़े फसादात होंगे तब तक हाथ नहीं मिलेंगे आपस में। मतलब वो क्लियरली एक बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इंडिया को नहीं भेजना। और मुझे एक साइन ये लग रहा है कि जब 2026 में वर्ल्ड कप होगा तो प्रॉब्लली वो पाकिस्तान को भी शायद ना आने दें। मैं थोड़ा सा इसलिए हंस रहा था आपके सवाल के ऊपर कि ये बात हम ना काफ़ी अरसे से कर रहे हैं और आप मुझे बार बार ये बात पूछ के छेड़ती हैं कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी या नहीं होगी। फिर मैं मजबूर हो जाता हूँ ये बात करने पे कि नहीं होगी। आप चैंपियंस ट्रॉफी तो वो तो एक अलग ही ख्वाब देखने में क्या पाबंदी है? आप ख्वाब देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ख्वाब देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी ख्वाब देख सकता है कि आज इस चैंपियन कप से जो हम टैलेंट लेकर आएंगे, आने वाली चैंपियन ट्रॉफी के अंदर हम लोग इंशाल्लाह चैंपियन बनकर निकलेंगे। और ये बात आज नदीम खान ने बोली अपने बयान के अंदर। उन्होंने कहा, मैं हंस रहा था उनका बयान पढ़ के, कि चैंपियंस कप के अंदर से जो प्लेयर्स निकलेंगे वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सूदमंद साबित होंगे और हम इंशाल्लाह, उनका ये कहना था कि हम फाइनल में पहुंच जाएंगे। तो मैं उन बेचारों की उस हालत के ऊपर, उनकी ख्वाहिश के ऊपर मुझे ना बड़ी हंसी भी आ रही थी और तरस भी आ रहा था कि हाँ यार आप ये सोच सकते हैं, तो है ना। ख्वाब देख सकते हैं। ख्वाब तभी देखे जाते हैं जब आपकी नीयतें अच्छी हों। ख्वाब देखने में क्या है, जैसे आपने भी चैंपियन ट्रॉफी वाली बात कर ली, सियासी हालात तो इंडिया के साथ आप सोचे भी ना कि कभी ठीक होंगे। लेकिन इसमें मैंने पहले भी कहा था, याद आप पिछले प्रोग्राम में, कि पाकिस्तान के जो सियासी लेवल है ना, जिसमें वजीर आजम या सदर वो अभी खत लिख दें, अभी भी वक्त है। मैं आपको एक महीना पहले ये बात कह के गया था। तो मैं एक बात दोबारा से हैरान हूं इमरान, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन मुझे एक बात की बड़ी हैरत है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पैगामात आ रहे हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट क्यों खामोश है? व्हाई डोंट दे आंसर, व्हाई डोंट दे टेल कि हाँ ठीक है, मतलब वी आर रेडी टू होस्ट यू। अच्छा, एक लेटर लिखने में क्या हर्ज है? अगर वजीर आजम एक लेटर लिखते हैं, सदर एक लेटर लिखते हैं नरेंद्र मोदी को कि हम खेलों को जज्बे के तहत अपने मुल्क के हमारे जो ताल्लुकात है उसको बेहतर करना चाहते हैं, और भारत की टीम जो है वो पाकिस्तान आए, हम उनका इस्तकबाल करेंगे, उन्हें अच्छी सिक्योरिटी देंगे, मेजबानी करेंगे। तो जवाब का तो इंतजार होना चाहिए। नहीं, एक और पत्ता क्यों नहीं फेंकते? जवाब नफी में आना है, नफी में है, लेकिन दुनिया में आपका मैसेज तो जाए। अच्छा, जब इंडिया इनकार कर दे, वो कहेगी हमें हुकूमत ने इजाजत नहीं दी, और तब आप लेटर लिखें, तो तब तो बहुत देर हो चुकी होगी। हाथ बढ़ाएं ना, आप क्यों नहीं हाथ बढ़ाते?
यही मसला सारा कि हम हाथ नहीं बढ़ाते, या तो हमें सोचने नहीं दिया जा रहा उस तरफ, या तो फिर मोहसिन नकवी साहब एक विजन शो कर रहे हैं कि सियासत खेल में वन मैन शो नहीं होता। मेरी आज मोहसिन नकवी साहब, आज मैं फिर आपके प्रोग्राम्स उनको कह देता हूँ कि वन मैन शो कभी नहीं चलता, वन मैन शो हमेशा फ्लॉप होता है। आप पिछली 2 सीरीज में वन मैन शो के तौर पर फ्लॉप हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि वन मैन शो ख़त्म करें और अपने जो तजर्बात हैं उसको पाकिस्तान की टीम को उसकी भेंट ना चढ़ाएं, और आप बुला लें साबिक क्रिकेटर्स को। मैंने आपको शायद एक रेफरेंस भी भेजा था कि जब पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह से हमने 148 नहीं करने दिया, अगर आज उसके कोच कौन थे, से लेकर आए वो सईद उसके कोच कौन थे, मोहसिन हसन खान। मोटिवेशन भी तो होती है ना, आपके कोच कौन है गोरे, वो क्या आपके प्लेयर्स को आगे मोटिवेट कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। लेना पड़ेगा डेफिनेटली, वो मोटिवेट कर सकते हैं यार, $25,000 से $30,000 मेरी तरफ कर दें। बेरो लक नेक्स्ट टाइम बोलकर उन्होंने वापस चले जाना। देखिए स्टेप तो हमें लेना पड़ेगा ना ऑब्वियसली मेरा, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी है, बड़ा टूर्नामेंट है, हमारी अपने होम ग्राउंड पे होगा। अगर हम ही आगे नहीं आएंगे तो फिर क्या, हम ख्वाब भी ना देखें। हम हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। 3-4 प्रोग्राम फैसलाबाद जाके देखिए, 3-4 प्रोग्राम आप फैसलाबाद से करें, आप भी अपना हिस्सा डालें इसके अंदर। चलें जी, हम फिलहाल तो गुफ्तगू का हिस्सा डाल रहे हैं भरपूर अंदाज से, लेकिन उसका हमें रिजल्ट कोई सामने आता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन फिलहाल इसके ऊपर बातचीत का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे 4 PM। तब तक के लिए मुझे राबिया को इजाजत दीजिए, एंड इमरान थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू अस। इसी के साथ साथ हमें इजाजत दीजिए नाज़रीन, बाय बाय।